तिरमिज़ी शरीफ के अंदर आता है कान उस्मान रज़ी अल्लाह इज़ा वक़फ़ अला क़ब्रिन, आप जब भी किसी कब्र पर खड़े होते बका ज़ारो कतार रोने लगते, हत्ता यबुल्ला लहजतहु, यहाँ तक कि आपकी दाढ़ी मुबारक जो है वो आपके आंसुओं से तर हो जाती, आप रोते आपकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती। फ़कील लहू, आपसे कहा गया तुस्करुल जन्ना, आपके सामने जन्नत का जिक्र किया जाता है, वन नारू, और दोज़ख का जिक्र किया जाता है, आखिरत का जिक्र किया जाता है, तो आप इतने नहीं रोते हैं। व तब की मिन हाजा, और कब्र पर आप किस कदर क्यों रोते हैं, यानी आखिरत के मराहिल दोज़ख का जहन्नम का जिक्र किया जाता है तो आप नहीं रोते, लेकिन जब कब्र पर आप आते हैं कब्र के जिक्र पर आप इतना क्यों रोते हैं। फ़काला, उस्मान गनी फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल, कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह से सुना था इन्नल कब्र अव्वलु मंजिलिन मिन मनाजिलिल आखिरत, हुज़ूर ने फरमाया था कि बेशक कब्र जो है ये इंसान के आखिरत के मनाजिल में से एक मंजिल है, पहली मंजिल है। आखिरत के मनाजिल जब शुरू होते हैं तो हुज़ूर ने फरमाया था कि कब्र जो है ये इंसान के आखिरत के मनाजिल में से पहली मंजिल है। फ़ाइन नजा मिनहु, जो शख्स इस पहली मंजिल में निजात पा गया, फमा बादहु वैसर मिनहु, बाकी की मनाजिल भी उसके लिए आसान होंगी। और फरमाया व इल्लम यंजु मिनहु, और जो इस पहली मंजिल में फंस गया, यहाँ पे निजात ना पा सका, फमा बादहु अशद्दु मिनहु, तो बाकी की जितनी भी मनाजिल होंगी वो और ज़्यादा सख्त होंगी। इसलिए कहते हैं कि मैं कब्र के लिए और कब्र का जिक्र सुनकर इसलिए रोता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे कब्र में निजात अता फरमा दे तो आगे की मनाजिल भी आसान हो जाएंगी। और फिर फरमाया काला वकाल रसूलुल्लाह मा रअयतु मंज़रन कत्तुन इल्ला वल कब्रु अफ़ज़ा व मिनहु, कहते हैं मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी सुना है, हुजूर फरमाते हैं कि मैंने कब्र से ज़्यादा खौफ ज़दा मंजर कोई नहीं देखा। यानी कब्र, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपका फरमान है। आप उस्मानी गनी कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह से सुना है कि कब्र से ज़्यादा खौफ ज़दा मरहला मैंने नहीं देखा। तो अगर जो शख्स इस पहले मरहले से पास हो गया उसके आगे की मनाजिल भी आसान होंगी। ये आपका खशियत इलाही का आलम था।